आज की वीडियो एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं है, यह आपको कोर्ट रेडी क्लैरिटी देने वाली है। मेंटेनेंस के नाम पर बहुत कोर्ट्स एक गलती करते हैं, रिकवरी वारंट भी और अरेस्ट वारंट भी दोनों एक साथ निकाल देते हैं और अपोजिट साइड को लगता है जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे उतनी ही उल्टी जल्दी पेमेंट निकल कर आएगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है ये प्रैक्टिकल इलीगल है, ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए इस तरह के अरेस्ट की मेंटेनेंस के मैटर्स में। केस याद रखिएगा, केस का नाम है मोहम्मद शहजाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस एरियर्स का एग्जीक्यूशन चल रहा था। कोर्ट ने रिकवरी वारंट भी जारी कर दिया और अरेस्ट वारंट भी साथ में दे दिया। हस्बैंड हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने कहा तरीका कानून में लिखा ही नहीं है ये वाला। हाई कोर्ट ने अरेस्ट वारंट क्वैश कर दिया और मैटर वापस फैमिली कोर्ट को भेज दिया कि एग्जीक्यूशन स्टैट्यूट को ये हिसाब से करो, यानी जो एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ है उससे। अब लॉ की असली बात समझ लीजिए। सेक्शन 125(3) सीआरपीसी कहता है मजिस्ट्रेट में इशू अ वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेविंग फाइन्स। इस सेंटेंस में 3 शब्द ध्यान से सुनो, मे अपॉन प्रूफ, निग्लेक्ट और रिफ्यूजल। 3 हुए। पहला सुनिए, अब मे मतलब ये ऑटोमेटिक राइट नहीं है, कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है। प्रूफ दूसरा वर्ड है, मतलब एलिगेशन से काम नहीं चलेगा, पेपर रिकॉर्ड पर टेस्ट होगा। तीसरा निग्लेक्ट और रिफ्यूजल, कोर्ट को दिखना चाहिए कि आपने सच में सपोर्ट रिफ्यूज किया है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं। सेक्शन 125(3) की अगली लाइन कहती है अगर वारंट एग्जीक्यूट होने के बाद भी अमाउंट अनपेड रह जाए तब मजिस्ट्रेट इंप्रिजमेंट दे सकता है। यानी सीक्वेंस क्या है, पहले रिकवरी वारंट, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं। अगर रिकवरी वारंट में आप सहयोग नहीं करते हैं तब इंप्रिजमेंट का ऑप्शन है, उसमें भी बहुत लंबी बात है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। और इसी रीजनिंग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेक्शन 421 सीआरपीसी से कनेक्ट कर दिया। 421 सीआरपीसी सेक्शन बताता है कि फाइन रिकवरी कैसे होती है। अटैचमेंट सेल ऑफ प्रॉपर्टी रिकवरी एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, यह है 421। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या कहता है, रिकवरी वारंट अरेस्ट या डिटेंशन को एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब रिकवरी के लिए आप आदमी को क्रिमिनल की तरह पकड़ नहीं सकते। हाईकोर्ट ने साफ कहा, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, साइमल्टेनियस रिकवरी वारंट अरेस्ट वारंट कोर्ट में कहीं भी कंटेम्प्टेड ही नहीं है। फैमिली कोर्ट में ये प्रैक्टिस चल रही है, कुछ जगह एनबीडब्ल्यू तक जारी हो रहे हैं, लेकिन स्टैट्यूट में ऐसा कोई पावर नहीं है। और कोर्ट ने ब्लंट कहा मेंटेनेंस लायबल पर्सन को क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता जिस पर मेंटेनेंस लगा है। लायबिलिटी और डिग्निटी एक्सेसिव एंथुसियाज्म में क्रश नहीं की जा सकती, किसी जीवन मरण का संकट नहीं आ रहा है। अब जजमेंट की सोल सुन लीजिए, मेंटेनेंस एरियर के एग्जीक्यूशन में पहले रिकवरी वारंट और अगर रिकवरी वारंट फेल हो जाए तब इंप्रिजमेंट। साइमल्टेनियस वारंट इलीगल है, यानी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अब इसका हस्बैंड साइड पर इंपैक्ट क्या है ये समझिए, सिंपल बात में समझा देता हूं। एग्जीक्यूशन में इलीगल अरेस्ट प्रेशर अब चैलेंज किया जा सकता है। अब आप इसे क्वैश करा सकते हैं। आप कोर्ट में एक लाइन बोल सकते हो, योर ऑनर सेक्शन 125(3) का स्टैट्यूटरी जो सीक्वेंस है वो वायलेट हो रहा है। ये किसी भी हाई कोर्ट में जहां भी आप जाए, रिकवरी फास्ट और इंप्रिजमेंट लेटर हो सकता है। और सेक्शन 421 की स्कीम भी आप कोर्ट कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट में जहां भी लगता है रिकवरी वारंट अरेस्ट से एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जजमेंट साइड कर सकते हैं ये वाला, मोहम्मद शहजाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, 2026 का है, ASC 10-500। कोर्ट ने कहा सिमल्टेनियस वारंट इलीगल है। और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी सुनो, अब आप अगर आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन में रिकवरी वारंट अरेस्ट वारंट दोनों चल रहे हैं, पैनिक मत कीजिए, आप 3 स्टेप फॉलो करिए। पहला स्टेप ये है, रिटन ऑब्जेक्शन बनाइए एक जबरदस्त वाला और उसमें साफ लिख दीजिए 125(3) का सीक्वेंस वायलेशन का पूरी तरह से यहां खंडन किया जा रहा है माननीय ट्रायल कोर्ट में। पहले रिकवरी वारंट होना चाहिए था, इंप्रिजमेंट तो बाद का ऑप्शन है। दूसरा, 421 सीआरपीसी का प्रोविजो आप कोर्ट कर सकते हैं कि भैया ये कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ये हवा में नहीं किया जा सकता है, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कलेक्टर ऑथराइज्ड है, मजिस्ट्रेट साहब नहीं है या पुलिस नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट को बकायदा किस तरह से समझा है उस चीज को भी आप यहां पर समझा सकते हैं और इस तरह की गिरफ्तारी का कांड रोक सकते हैं। गिरफ्तारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा
लास्ट एक्सेप्शन है, ऑप्शन नहीं है। इतना लिखते ही आपने केस को इमोशन से निकालकर आप स्टेचुटरी फ्रेमवर्क में डाल देते हैं। और एक बात याद रखिए, सेक्शन 125(3) की ओपनिंग लाइन क्या कहती है? फॉल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज। मतलब कोर्ट ये भी देखेगा कि पेमेंट क्यों नहीं हुई, यानी कि एविडेंस के साथ ही देख सकता है, अदरवाइज नहीं देख सकता। अगर जेन्युइन रीजन है, जॉब लॉस है, मेडिकल इशू है, फाइनेंशियल कोलैप्स है, तो उसका रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो एंग्री आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए, पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कोर्ट के अंदर। कोर्ट इमोशन से नहीं, रिकॉर्ड पे दिए गए एविडेंसेस से कन्विंस होता है। आप अथॉरिटी के लिए कुछ शॉर्ट केस रेफरेंस कर सकते हैं जिससे कि कोर्ट आपसे पूरी तरह से कन्विंस हो। रजनीश वर्सेस नेहा अगर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है जिसने ये बात कही है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेंटेनेंस ऑर्डर्स को एनफोर्स करने के लिए लॉफुल चैनल्स फॉलो किए जाए। एचएमए 28A, डीवी एक्ट 26, सीआरपीसी सेक्शन 128 कर सकते हैं, और सीपीसी का एग्जीक्यूशन। दूसरा केस शाहादा खातून वर्सेस अमजद अली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 125(3) में इंप्रिजमेंट एक बार में मैक्सिमम 1 मंथ हो सकती है। तीसरा केस और बता सकते हैं आप कि कुलदीप कौर वर्सेस सुरेंद्र सिंह जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंप्रिजमेंट रिकवरी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता है, यानी रिकवरी रिकवरी ही रहेगी, इंप्रिजमेंट या जेल नहीं होगी, अमाउंट पेएबल रहता है तो भी। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रिंसिपल समझिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस यहां पर कर क्या रही है, पुलिस का काम ही नहीं है, इस मामले में आती क्यों है। आप इस पूरी वीडियो का फाइनल लॉग सुन लीजिए। ये वीडियो आपको मेंटेनेंस से भागना नहीं सिखा रहा है, ये वीडियो आपको सिखा रही है एग्जीक्यूशन को लॉ के फ्रेमवर्क में कैसे कंट्रोल करते हैं। कोर्ट रूम में लाउड आर्ग्यूमेंट्स काम नहीं करते, सेक्शंस काम करते हैं। यानी आपको मेंटेनेंस केसेस से अब बचना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। प्रोसीजर काम करता है, रिकॉर्ड काम करता है, और जब आप लॉ का एग्जैक्ट मैकेनिज्म यूज करते हो तो प्रेशर ऑटोमेटिकली आपकी तरफ कट हो जाता है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो समझो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, एग्जीक्यूशन की है। इस ही एग्जीक्यूशन गैप को फिल करने के लिए हमने सिस्टम बनाया है। हम मोटिवेशन नहीं देते, हम लोगों को कोर्ट रेडी जो प्रूफ सिस्टम सिखाते हैं वो शानदार होता है, जबरदस्त होता है। आपसे पहले बहुत लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं, ताकि हियरिंग में आपको पैनिक कंट्रोल हो। अगर आप रेडी हो, डिटेल्स लीगल rz.com पर मिल जाएगी। और आप कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, रिकवरी फर्स्ट, यानी रिकवरी पहले होनी चाहिए। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा एग्जीक्यूशन में कौन कौन सी 3 लाइन्स लिखते हैं जिससे कि अरेस्ट प्रोसीजर बिल्कुल कटिए हो जाता है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो न्याय के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और शानदार लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा जिससे और लोगों को फायदा हो। क्योंकि बहुत लोग अभी भी मेंटेनेंस एग्जीक्यूशन लॉ को समझे बिना इलीगल प्रेशर फेस कर रहे हैं। मैं लोगों को लड़ना नहीं सिखाता हूं, मैं उन्हें प्रूफ बनाना सिखाता हूं। थैंक यू।